हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने 4 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था। अब अपन ने उसकी डिटेल पढ़ते हैं कि जो ऑल कॉम्प्लेक्सेस है ना बच्चे, ऑल कंपोनेंट्स जो अरेंज हुए हैं हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर, वो हमारे पास क्या है, 4 कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंदर सारे के सारे प्रोटीन है एक्सेप्ट यू क्यू। ठीक है, एक्सेप्ट यू क्यू। अब ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस है ना, इनमें जो कॉम्प्लेक्स आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ये एक्ट करते हैं, these all are act as a these all are act as प्रोटॉन पंप्स। ये एज अ प्रोटॉन पंप्स एक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से जो प्रोटॉन्स हैं वो पंप होते हैं। ठीक है, अब इनको अरेंज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपके पास आता है एफ एम एन और FeS का बॉन्ड आता है आयरन सल्फाइड का। जो Q, जो हमारा यूबिक्विनोन है, वो लिंक करेगा किसके साथ? इसको साइटोक्रोम B, आयरन सल्फाइड और साइटोक्रोम C1 के साथ। फिर साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C से हमारे पास ये जाएगा साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। और यहाँ पे जो Q है वो मतलब यूबिक्विनोन जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 को कॉम्प्लेक्स 2 के साथ भी लिंक करेगा FAD और FES के साथ। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास ये वाला है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, अब ये जो Q है ना बच्चे, ये Q यूबिक्विनोन और ये यूबिक्विनोन और ये साइटोक्रोम, ये दोनों मोबाइल है, ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर आते हैं ये साइटोक्रोम B, आयरन सल्फाइड लिंक करेगा साइटोक्रोम C के साथ। यहाँ पे तो आपको पता आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 3। और ये लास्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास जिसके अंदर साइटोक्रोम A एंड A3 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स 4। ठीक, होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है जो इस तरह से कुछ अरेंज होंगे। अब आप करते हैं, क्या होता है जब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, जब NADH बचे, NADH जब ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, हमारे पास ऑक्सीडाइज होके ये क्या बनाएगा, ये ऑक्सीडाइज होके बनाएगा NAD आयन। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में NAD आयन की फैक्ट्री तो है नहीं कि एक बार यूज हो गया। अब आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये NAD जो है यूज होके NADH2 रिड्यूस होके NADH2 में कन्वर्ट हो गया था। अब वहां पे NAD आयन दोबारा यूज होंगे, है ना। तो वहां पे ये NAD आयन ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये जो NAD आयन है ये दोबारा किसके अंदर चला जाएंगे, ये दोबारा क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएंगे। किसमें? दोबारा क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो NAD आयन की पूर्ति करनी थी रीसाइकिल करके, हमारी बॉडी भी जो है रीसाइकिल करती है चीज़ों को।
ठीक है, नई नई चीज़ें नहीं बनाती, वो रिसाइकिल करती है अपने मटेरियल को, ऐसे वेस्ट नहीं होने देती। अब जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे एंजाइम लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे लगेगा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है तो हाइड्रोजन ASE डाल दिया तो एंजाइम बन गया, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा जो रिमूव करेगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन, साथ में क्या रिमूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आयन। अब ये जो 2 हाइड्रोजन आयन है ये यूज होंगे कीमोऑस्मोसिस में, यूज्ड इन कीमोऑस्मोसिस। अभी आपको करवाऊंगी कीमोऑस्मेटिक भी, वो सारी चीज़ें आप करेंगे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ETC के अंदर यूज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये चेन होंगे यूज। अब ये जो 2 हाइड्रोजन आयन है, जब इनमें से हम इनका हिडन पोटेंशियल निकाल लेंगे उसके बाद ये टर्मिनल रिएक्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, अभी आप पहला स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, कैसे अरेंज होता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे करेंगे। तो ये देखो, ये मान लो कि ये हमारी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जब अंदर जाते हैं तो क्या आता है, मैट्रिक्स आता है। ठीक है, क्या आता है, मैट्रिक्स आता है। और जब इस ओर जाते हैं तो हमें पता है हमारे पास आती है PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही, PMS लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, PMS पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और उसके बाद आती है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, और फिर आती है हमारे पास साइटोप्लाज्म। मतलब ये हमारी C साइड होगी, ये हमारी M साइड होगी। ठीक है, ये वो मेम्ब्रेन है जहां पे हमारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे। इतना क्लियर हो गया आपको। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इधर, इधर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर क्या चला था, मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चला था। तो क्रेब्स साइकिल ने क्या रिलीज किया, क्रेब्स साइकिल ने हमारे पास कोएंजाइम NADH2 रिलीज किया। अब वो कोएंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाएंगे। यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रेजेंट होगा FMN। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, FMN। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्रेब्स साइकिल क्या दे रहा है हमें, NADH आयन, है ना, ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है हमें, प्लस यहाँ पे आएगा। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये NAD आयन, और ये NAD आयन कहाँ पे चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। और यहाँ पे जो FMN है, इसको सेंटर में लिखते हैं। ये जो FMN है, ये यहाँ से जो हाइड्रोजन इसने दिए हैं वो ले लेगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2 में, FMNH2। अब ये FMNH2 जो है वो अपने हाइड्रोजन को आउटर स्पेस में छोड़ देगा और दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, FMN में। यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल आयन में छोड़ देगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में छोड़ देगा। क्योंकि आपको पता है अपन ने अभी किया था कि NADH जब डीहाइड्रोजिनेज होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो 2 NAD, एक NAD पॉजिटिव छोड़ेगा, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन आयन लिए
और फिर इसने 2 हाइड्रोजन आयन अपने दे दिए यहाँ पे, NAD यहाँ पे चला गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए? इलेक्ट्रॉन पहुँच गए बच्चे जी, इलेक्ट्रॉन पहुँच गए किसके पास? आयरन सल्फाइड के पास, आयरन सल्फाइड के पास। और अब यहाँ पे जो आयरन है वो है किस कंडीशन के अंदर? फेरिक कंडीशन के अंदर। किस कंडीशन में? फेरिक कंडीशन में। ठीक है, ये आयरन सल्फाइड फेरिक कंडीशन में है, मतलब Fa3 पॉजिटिव के अंदर है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये चेंज हो जाएगा फेरस कंडीशन में, 2 पॉजिटिव में। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? 2 पॉजिटिव में। और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे ट्रांसफर कर देगा और फिर चेंज हो जाएगा फेरिक कंडीशन के अंदर। इतना समझ आया? अब देखो, ये पंप था कॉम्प्लेक्स 1 का, जिसने 2 हाइड्रोजन आयन लिए और 2 हाइड्रोजन आयन इसको वापस कर दिए PMS को। ठीक है, अब बच्चा जी ये जो है ना हमारा ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये जो है परमिएबल नहीं है हाइड्रोजन आयन की। परमिएबल क्या है कि ये यहाँ से वापस हाइड्रोजन आयन नहीं भेज पाएगी। अब देखो, यहाँ से मैट्रिक्स से जब हाइड्रोजन आयन गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे ज़्यादा, यहाँ पे हो जाएंगे कम। तो एक आप कह सकते हो कि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस डिफरेंस को हम कहेंगे ग्रेडियंट। और किसकी वजह से ग्रेडियंट क्रिएट हुआ? प्रोटॉन की वजह से। तो इसे कहेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। बात समझ आई इतनी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप हो गया। इसमें M साइड और C साइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। और यहाँ पे आपको पता है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, मोर हाइड्रोजन आयन, तो उस एरिया में जो pH होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, मतलब एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? pH ग्रेडियंट भी डेवलप हो गया। ठीक है, pH में भी चेंज आ गई, तो pH ग्रेडियंट भी डेवलप हो गया। अब यहाँ पे देखो, उसको होगा कि हाँ ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पे गया है, ये वापस आ जाए। तो वो वापस ऐसे तो आ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगी, इसको वापस लेके आने के लिए फोर्स डेवलप होगी। उस फोर्स को हम कहेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक, इतना समझ आया होगा आपको। अब क्या होगा? अब यहाँ पे आपके पास अब इस हाइड्रोजन को वापस लाने का एक ही तरीका है। याद होगा आपको कि यहाँ पे हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट था, जिसको हमने क्या कहा था? ऑक्सीसोम। क्या कहा था? ऑक्सीसोम। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो सिर्फ यही रास्ता है जहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है बैक आ सकते हैं, और कहीं से भी हाइड्रोजन आयन नहीं आएंगे। और यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन वापस आएंगे, ठीक है, यहाँ से जब हाइड्रोजन आयन वापस आएंगे, ये हो गया ये F1, ये हो गया F0। ठीक है, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन आयन जो गए थे वो वापस आएंगे। तो क्या होगा? इसके हेड में एक एंजाइम होता है ATP सिंथेटेज। वो क्या करेगा? यहाँ पे ADP प्रेजेंट होगी। ठीक है, उस ADP को इस हाइड्रोजन आयन की हेल्प से ये एंजाइम किस में चेंज कर देगा? ATP में। ADP और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, वो एंजाइम लिंक्ड कर जाएगा और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन वापस अपने घर पे आ जाएंगे।
ठीक है, जो फोर्स होगी, जो हाइड्रोजन आयन की जो फोर्स डेवलप होगी, उस फोर्स से एटीपी बनेगा और 2 हाइड्रोजन वापस अपने घर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आगे अपन पूरा एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, हैव अ नाइस डे।